हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल के एक और नई वीडियो में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और यदि आपने इसको सब्सक्राइब किया है तो आप लाइक और शेयर जरूर करें। आज की वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड या प्रवक्ता जैसी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, या किसी अन्य प्रदेश जहां से शिक्षक भर्ती की परीक्षा होती है, उन विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कहानी की सीरीज में आज दूसरी कहानी दुलाई बाई, जिसकी लेखिका है बंग महिला, उसके संदर्भ में बात होगी और उससे संबंधित प्रश्नों की भी बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कहानी का नाम दुलाई बाई, लेखिका इसकी बंग महिला है। बंग महिला द्वारा लिखित कहानी है जिसका नाम दुलाई बाई है। आचार्य शुक्ल ने आधुनिक हिंदी कहानी की आरंभिक कहानियों में सरस्वती में प्रकाशित कहानियों को गिना है, जिसमें इंदुमती, किशोरीलाल गोस्वामी, 11 वर्ष का समय 1903, और दुलाई बाई को उन्होंने जो है भाव प्रधान कहानियों में माना है। पहली कहानी माने जाने के संदर्भ में उन्होंने दुलाई बाई को जो है वो तीसरे नंबर पर रखा है। कितने नंबर पर? तीसरे नंबर पर रखा है। और रखते हुए लिखा है कि यदि इंदुमती किसी बंगला कहानी की छाया नहीं है तो हिंदी की पहली कहानी यही ठहरती है। इसके उपरांत 11 वर्ष का समय और फिर दुलाई बाई का समय आता है। अगर दुलाई बाई कहानी की जो रचयिता है वो बंग महिला है। बंग महिला का असली नाम जो है वो राजेंद्र बाला घोष था। इनका जन्म सन 1882 में हुआ था। ये मिर्जापुर के निवासी प्रतिष्ठित बंगाली सज्जन बाबू राम प्रसन्न घोष की पुत्री और बाबू पूर्णचंद की धर्मपत्नी थी। इन्होंने हिंदी में कुछ मौलिक कहानियों की तो रचना की, तो साथ ही कुछ बंगाली कहानियों का अनुवाद भी किया। इनके द्वारा रचित दुलाई बाई, जिसका प्रकाशन 1907 में सरस्वती पत्रिका में हुआ, सन 1910 में शुक्ल जी ने इसके संपादन में इनका संकलन कुसुम संग्रह के नाम से जो है वो प्रकाशित हुआ। बंग महिला घोष लिखित दुलाई बाई कहानी 1907 में सरस्वती पत्रिका के भाग 8 और संख्या 5 में प्रकाशित है। इस कहानी की जो प्रमुख विशेषता यह है कि यह हास्य सृजन से परंपरा से हट करके मौलिकता और कल्पनाशीलता का इसमें अनोखा वर्णन हमें देखने को मिलता है। दुलाई बाई कहानी को प्रथम मौलिक कहानी माना भी जाता है कि प्रथम मौलिक कहानी है। यह कला की दृष्टि से अत्यंत प्रौढ़ कहानी है। राजेंद्र बाला घोष ने आचार्य शुक्ल की प्रेरणा से हिंदी में लेखन कार्य प्रारंभ किया। इस कहानी को लेखिका ने हास्य कहानी के रूप में लिखा है। काशी और उसके आसपास का जो जनजीवन है, स्त्री पुरुष की जो सोच है और जो उनके मनोभाव है, उसका स्वाभाविक चित्रण जो है इस कहानी के माध्यम से किया गया है। इस कहानी की शुरुआत जो है वो दशाश्वमेध घाट से शुरू होकर के और इलाहाबाद में जाकर के इस कहानी का अंत जो है वो हो जाता है। अगर इसके मूल उद्देश्यों की चर्चा करें तो बंग महिला ने जो है हास्य व्यंग के माध्यम से तत्कालीन समाज की में महिलाओं की जो दशा है उसका चित्रण किया है। यात्रा के माध्यम से 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशक में यह दिखाने की कोशिश की है कि जो नई नवेली दुल्हनें होती हैं उन्हें अपने ससुराल का पता भी ठीक से मालूम नहीं होता है। अगर कहानी के पात्रों की बात करें तो इनके प्रमुख पात्रों में अगर कहानी को देखें तो कहानी के प्रमुख पात्रों में बंसीधर हैं, जानकी के पति, नवल किशोर के मित्र, जो कि नवल किशोर से अगाध प्रेम है। दूसरे पात्र हैं नवल किशोर, ये बंसीधर के घनिष्ठ मित्र हैं, प्रिय विनोदी हैं, खूब हंसी मजाक करने वाले हैं, और ये दूर के एक दूसरे के जो है वो ममेरे भाई भी लगते हैं। कलकत्ता से बहू लेकर चले हैं। बंसीधर को तार भेजा है कि उन्हें ट्रेन में मिलेंगे, कट्टर स्वदेशी हैं। जानकी है जो बंसीधर की पत्नी है, और नवल किशोर का जो हंसी मजाक है इन्हें जो है वो पसंद नहीं है। पारंपरिक भारतीय नारी है और ससुराल से विदा होने पर रोने जैसे जो संस्कार भारतीय परिवेश में है, आ, वो इनमें विद्यमान है। अगर गौण पात्रों की बात करें तो गौण पात्रों में नवल किशोर की बहू जो है, और सीता जानकी देवी की बहन, कहारिन मायके में जानकी के मायके के नौकरानी, और ट्रेन में 2-3 महिला सहपात्री हैं, ये इनके गौण पात्र हैं। अगर हम बात करें कहानी के स्थान की तो कहानी में जो प्रमुख स्थान आए हैं उसमें दशाश्वमेध घाट है, गौदलैया है, कलकत्ता, मुगल सराय, इलाहाबाद और प्रयाग, इन स्थानों का इस कहानी में जिक्र किया गया है।
कहानी में विशेष अगर बात करें तो दुलाई अर्थात एक प्रकार की चादर या चुनरी जिसे घूंघट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, इसका प्रयोग हुआ है। यथार्थ चित्रण है, पात्रानुकूल भाषा और स्थानीय रंगों की जो भरी एक कहानी आज भी जीवंत करती है। बनारसी बोली का संवाद जो है हमें ट्रेनों में दिखाई देता है और उसकी मिठास भी जो है आ, उसकी मिठास जो है वो भाषा को और भी बेहतर बनाने का जो है वो काम करती है। यदि कहानी के सारांश की अगर हम बात करें तो दुलाई वाली कहानी आधुनिक हिंदी कहानी की प्रारंभिक रचना है। इस तरह से आधुनिक कहानी के आकार ग्रहण की कुलबुलाहट इस कहानी में महसूस किया जा सकता है। शिल्प की बनावट और शैली की कसावट इस कहानी में नहीं है, बेहद सीधी और सपाट बयानगी का मुजाहिरा होता है। हल्की कथा वस्तु को हल्के पुल्ले ढंग से जो है कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। बंसीधर और नवल किशोर दोनों प्रगाढ़ मित्र हैं। बंसी सरल और गंभीर व्यक्ति हैं, किंतु नवल किशोर हंसोड़ और मजाकिया टाइप के व्यक्ति हैं और उन्हें मजाक में विशेष रूप से बंसी की पत्नी ढरी और चिढ़ी रहती हैं, किंतु पति की मित्रता के कारण वह शांत रहती हैं। पूरी कहानी नवल किशोर के मजाकिया स्वभाव और यात्रा के दौरान बंसीधर को छद्मवेश में परेशान करने के इर्द गिर्द जो है यह पूरी की पूरी कहानी वो घूमती है। बंसीधर अपने ससुराल आए हैं और इनके ससुराल कहाँ है तो बनारस में भैया। ससुराल आए हैं, अचानक तार मिलता है कि उन्हें स्वपत्नी वापस जाना है क्योंकि उनका मित्र भी आ रहा है और मुगल सराय से इलाहाबाद तक की यात्रा भी एक साथ करेंगे। बंसीधर से मिलने और उसके साथ चलने की खुशी से मग्न होते हैं, किंतु जानकी को यह नहीं सुहाता। नवल किशोर ने जहां और जिस समय मिलने का समय दिया था वह नहीं मिले। बंसीधर काफी चिड़े हुए हैं, किंतु क्या करते, सफर तो करना ही था। मुसीबत तब शुरू हुई जब उसी डिब्बे में एक ऐसी महिला सवारी चढ़ी जिसका पति छूट गया था। सभी लोग सहानुभूति को दिखा रहे हैं किंतु कोई मदद को आगे नहीं आ रहा है। ऐसे में बंसीधर ने उसे सही स्थान तक पहुंचाने का जो है वो जिम्मा लिया है। बंसीधर को पूरा यकीन था कि महिला का छोटा पति जो है वो अगले स्टेशन पर मिल जाएगा और बदनामी और अन्य कारणों की बातों से बचने के लिए कुछ सवारी महिलाओं के साथ जो है अगले स्टेशन पर उतरे, वे तार का पता करने गए। इसी बीच सभी सवारियां चली गई। उधर न तार आया, देखकर बंसीधर पेशोपेश में पड़ गए, क्या करें क्या न करें। झुलझुलाट कर उस दुलाई वाली के साथ जो है आई सवारियों के बारे में पूछते हैं तो ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है। इस पर दुलाई वाली ने घूंघट उठाई और बंसीधर को पता चला कि वह कोई और नहीं बल्कि उसका मित्र नवल किशोर है और सब जो है वो ठहाके मार करके हंस पड़े। शिल्प की अनगढ़ता के बावजूद इसमें आकस्मिक रोचकता और नाटकीयता का तत्व जो है अपनाया गया है। प्रारंभ की आवश्यकता के बावजूद यह कहानी पाठकों को निराश जो है वो नहीं करती है। अब बात करते हैं इस कहानी से महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों की। तो अगर पहला सवाल हम देखें तो पहला सवाल कह रहा है कि काशी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदौलिया की तरफ आ रहा है। एक हाथ में एक मैली सी तौलिया में लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरे में सुरती की गोलियों की कई डिबिया और सुंघनी की एक पुड़िया है। यह कथन की शुरुआत जो है, इस कथन से किस कहानी की शुरुआत होती है? तो आपको बताना है कि इस कथन से किस कहानी की शुरुआत होती है। ए कह रहा चंद्रदेव से मेरी बातें, बी दुलाई वाली और सी रोज और टी कह रहा सिक्का बदल गया। तो बच्चों इस कहानी की जो शुरुआत होती है वो दुलाई वाली कहानी की शुरुआत इसी से होती है। इसी जो है कथन से इस कहानी की शुरुआत होती है। चलिए अब अगर हम बात करें सवाल नंबर दूसरे की, बंसीधर कहाँ के रहने वाले थे? तो सवाल ये आपको बताना है कि बंसीधर कहाँ के रहने वाले थे, ये बताना है। ए कह रहा बनारस, बी कह रहा भदोही, सी कह रहा इलाहाबाद और डी कह रहा प्रयाग। तो आपको बताना है कि बंसीधर कहाँ के रहने वाले थे। तो बंसीधर जो है वो इलाहाबाद के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? इलाहाबाद के रहने वाले थे बंसीधर। चलिए अगर हम बात करें अगली प्रश्न की कि बंसीधर की ससुराल कहाँ थी, तो आपको ये बताना है कि बंसीधर की ससुराल कहाँ थी। तो बच्चों बंसीधर की ससुराल कहाँ थी ये बताना है, प्रयाग, भदोही, इलाहाबाद और बनारस। तो आपको ये बताना है कि बंसीधर जो थे ना इस कहानी में उनकी ससुराल कहाँ थी। तो बच्चों बंसीधर की जो ससुराल थी वो प्रयाग बनारस थी। कहाँ थी? बंसीधर की ससुराल बनारस थी और कहाँ के रहने वाले थे वो? इलाहाबाद के रहने वाले थे। चलिए अब सवाल नंबर बात करते हैं 8 में। कह रहा है कि नवल किशोर और बंसीधर की ट्रेन यात्रा के दौरान मुलाकात कहाँ होनी थी। तो आपको ये बताना है कि नवल किशोर ने जो बताया था कि आप मैं भी ट्रेन के साथ यात्रा करूंगा, तो इन दोनों की मुलाकात जो है किस स्टेशन पर होनी थी और जो नहीं हुई। ए कह रहा मिर्जापुर, बी कह रहा कलकत्ते, सी कह रहा बनारस और डी कह रहा मुगल सराय। तो आपको ये बताना है कि दोनों मित्रों की जो मुलाकात है वो किस स्टेशन पर होनी थी यात्रा के दौरान। तो बच्चों इनकी मुलाकात जो है वो मुगल सराय स्टेशन पर होनी थी। कहाँ होनी थी? मुगल सराय स्टेशन पर, क्योंकि बंसीधर जो है अपनी पत्नी को लेकर के मुगल सराय स्टेशन से ही इलाहाबाद के लिए ट्रेन की यात्रा करने वाले थे। चलिए
अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 5 की। सवाल नंबर 5 कह रहा है कि मिर्जापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से बल्कि मुगल सराय से तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। तुम जब मुगल सराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे तब मैं ड्योढ़ी दर्जे में ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। यह कथन जो है दुलाई वाली कहानी में किस पात्र का है? तो आपको बताना है कि यह कथन जो है वो किस पात्र का है। ए कह रहा बंसीधर का, बी कह रहा नवल किशोर, सी कह रहा सीता और डी कह रहा जानकी देवी। तो आपको ये बताना है कि पांचवें का उत्तर क्या होगा और यह कथन जो है किसके द्वारा कहा गया है। तो बच्चों ये कथन जो है वो नवल किशोर के द्वारा कहा गया है। तो इसका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 6 में। सवाल नंबर 6वां क्या कह रहा है? कह रहा है अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है। हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाएं तो इन्हें दया ना आवे। यह कथन धुलाई वाली कहानी में किस पात्र का है? तो आपको ये बताना है कि यह कथन जो है इस कहानी में किस पात्र के द्वारा कहा गया है। ए कह रहा है जानकी, बी कह रहा है सीता, सी कह रहा है बंसीधर और डी कह रहा है नवल किशोर। तो आपको ये बताना है कि यह कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया है। तो बच्चों यह कथन जो है जानकी के द्वारा कहा गया है, अर्थात 6वें का पहला सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 7 की। सवाल नंबर 7 में कह रहा है कि बंसीधर ने पत्नी की विदा करा कर ले जाते समय यात्रा की शुरुआत किस स्टेशन से की थी? तो बंसीधर ने पत्नी को विदा कराने के बाद अपनी पत्नी को जब इलाहाबाद लेके जा रहे हैं तो उनकी शुरुआत किस स्टेशन से होती है, अर्थात किस स्टेशन से शुरुआत करते हैं। हाँ, बंसीधर ने पत्नी को विदा करा के ले जाते समय, ये कि नहीं को होना चाहिए, ठीक है। विदा कराते समय जो यात्रा की शुरुआत करते हैं वो किस स्टेशन से करते हैं? बनारस से, मिर्जापुर से, मुगल सराय से या इलाहाबाद से। तो बच्चों बंसीधर जो है वो बनारस से अपनी पत्नी को लेकर मुगल सराय जाते हैं और वहीं से यात्रा शुरुआत करते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? सी हो जाएगा, तो 7वें का सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 8 की। कह रहा कहानी में बंसीधर की साली का क्या नाम है? तो आपको ये बताना है कि जो बंसीधर है जिनके ससुराल बनारस है, तो बंसीधर की साली का क्या नाम है? ए जानकी, बी मीरा, सी सीता और डी सुनीता। तो आपको ये बताना है कि बंसीधर की जो साली है उसका क्या नाम है। तो बच्चों बंसीधर की साली का नाम सीता है। क्या नाम है? तो बंसीधर की साली का नाम क्या है? सीता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 9 की। कह रहा किस कहानी की शुरुआत काशी के दशाश्वमेध घाट से शुरू होकर इलाहाबाद में खत्म होती है? तो आपको ये बताना है कि किस कहानी की शुरुआत जो है वो दशाश्वमेध घाट से शुरू होकर के इलाहाबाद में खत्म होती है। ए चंद्रदेव से मेरी बातें, दुलाई बाई, राही और एक टोकरी भर मिट्टी। तो नवे का उत्तर आपको बताना है कि नवे का उत्तर क्या होगा। तो बच्चों नवे का उत्तर बी हो जाएगा। दुलाई वाली कहानी की शुरुआत जो है वो दशाश्वमेध घाट से शुरू होकर के और इलाहाबाद पर खत्म हो जाती है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 10 की। कह रहा है कि नाहक विलायती चीजें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए? देसी लेने लेने से भी दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देश की में ही। यह कहानी कहानी में यह कथन किसका है? तो आपको ये बताना कि कथन जो है कहानी में किसका है। ए नवल किशोर, बी बंसीधर, सी जानकी और डी सीता। तो आपको 10वें का उत्तर बताना है कि ये कथन किसका है। तो बच्चों 10वें का उत्तर कथन बी वाला सही होगा। ये कथन किसका है? बंसीधर का है। चलिए अगर अब बात करें हम सवाल नंबर 11 की। तो कह रहा है कि दुलाई वाली कहानी में सीता की उम्र कितनी है? तो आपको ये बताना है कि जो बंसीधर की साली है सीता, इसकी उम्र कितनी है? 7 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष और 13 वर्ष। तो आपको बताना है कि इसकी उम्र कितनी है। आपको बताना है कि सीता की उम्र कितनी है। तो बच्चों सीता की उम्र उस समय 10 वर्ष है। कितनी है? 10 वर्ष है। तो सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा 11 का। चलिए अब हम लोग सवाल नंबर बात करते हैं 12 में। कह रहा कि बंसीधर के ससुराल में कुल कितने लोग थे? तो आपको ये बताना है कि बंसीधर के ससुराल में कुल कितने लोग थे। 2 लोग हैं, 3 लोग, 4 या 7 लोग। तो देखो बच्चों बंसीधर के ससुराल में लोग कुल कितने हैं? कुल 3 ही लोग हैं। कितने लोग हैं? तो कुल 3 लोग हैं। कौन कौन से 3 लोग हैं? तो एक तो बंसीधर का साला है, ठीक, एक तो सीता जो बंसीधर की साली है और एक तो बंसीधर की सास। तो यही मात्र 3 लोग जो हैं उनके ससुराल में हैं। तो कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। तो उत्तर क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, 3 लोग। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 13 की। कह रहा कि हाँ यह बात है, नवल जो चाहे करावे, क्या एक ही गाड़ी में न जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं, जरूर ही उनके साथ जाओगे, पर मेरे तो नाको दम आ जाएगी। यह कथन किसका है? तो आपको बताना है कि यह कहानी में यह कथन किसके द्वारा कहा गया है।
सीता, जानकी, जानकी की माँ, नवल किशोर की बहू। आपको ये बताना है कि धुलाई वाली कहानी में ये कथन किसका है? तो बच्चों ये कथन जो है वो जानकी का है। तो 13 का उत्तर बी वाला जो है वो सही हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 14 की। 14 नंबर सवाल में कह रहा है कि अरे यह क्या, सब तुम्हारी ही करतूत है। अब मैं समझ गया, जैसा गजब तुमने किया है, ऐसी हंसी मुझे नहीं अच्छी लगती। मालूम होता है कि वह तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा तो वे गई कहाँ? यह कथन किस कहानी से लिया गया है? तो आपको बताना है कि यह कथन किस कहानी से लिया गया है। ए रोज, बी परिंदे, सी धुलाई वाली और डी कह रहा एक टोकरी भर मिट्टी। तो बच्चों यह कथन जो है वो धुलाई वाली से लिया गया है। और यह कथन कहता कौन है? तो ये बंसीधर कह रहे हैं, किससे? नवल किशोर से कह रहे हैं। तो 14 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और बच्चों आज का अंतिम सवाल 15 नंबर, कह रहा निम्नलिखित में से राजेंद्र बाला घोष की कहानी नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन कहानी राजेंद्र बाला घोष की इसमें से नहीं है। दुलाई वाली, चंद्रदेव से मेरी बातें, भाई बहन और राही। आपको बताना है कि कौन सी कहानी जो है वो राजेंद्र बाला घोष अर्थात बंग महिला की नहीं है। तो बच्चों इसमें राही जो कहानी है ये इनकी कहानी नहीं है, बल्कि राही कहानी किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की है। किसकी है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।